नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके मुद्दे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शीका राणा। जबलपुर के एक इस्लामिक स्कूल के आदेश ने बवाल मचा दिया है। वक्फ बोर्ड के तहत चलने वाले अंजुमन इस्लामिया स्कूल ने रविवार की जगह जुम्मे के दिन शुक्रवार को स्कूल के साप्ताहिक अवकाश का ऐलान किया। यानी अंजुमन इस्लामिया स्कूल में रविवार को क्लास लगेगी। स्कूल प्रबंधन की ओर से जारी इस आदेश के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस आदेश पर कड़ा ऐतराज जताया। कलेक्टर से शिकायत की गई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्कूल प्रबंधन को चेतावनी भी दी गई है। हालांकि विवाद बढ़ता देख स्कूल प्रबंधन ने अपने आदेश को वापस ले लिया, लेकिन सवाल है कि इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी, जबकि रविवार सर्वमान्य अवकाश का दिन है। न्यूज स्टेट के तमाम बड़े सवाल हैं, वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, जुम्मे वाली छुट्टी पर आखिरकार जंग क्यों? अंजुमन इस्लामिया स्कूल में छुट्टी का दिन क्यों बदला गया, ये न्यूज स्टेट का सवाल है। रविवार की छुट्टी पर ऐतराज, जुम्मे पर छुट्टी क्यों? शिक्षा को धर्म से जोड़ने की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है? बच्चों के भविष्य के साथ आखिरकार खिलवाड़ क्यों हो रहा है? इस पर इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। मेहमानों का खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। जबलपुर में अंजुमन इस्लामिया स्कूल का फरमान, जुम्मे के दिन शुक्रवार को छुट्टी का ऐलान, रविवार को स्कूल की क्लास लगने पर मचा बवाल। ये जबलपुर के मालवीय चौक पर स्थित अंजुमन इस्लामिया इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जिसका संचालन वक्फ बोर्ड करता है। इस स्कूल ने एक ऐसा तुगलकी फरमान जारी कर दिया है जिससे बवाल मच गया है। स्कूल प्रबंधन की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि नए सत्र 2025-26 से स्कूल शुक्रवार को बंद रहेगा और रविवार को खुलेगा। इसके लिए बकायदा बच्चों के पेरेंट्स के मोबाइल फोन पर मैसेज भी भेजा गया है। अंजुमन इस्लामिया इंग्लिश मीडियम स्कूल के इस फरमान का बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने कड़ा विरोध किया है। कभी ये स्कूल में संडे के दिन स्कूल नहीं लगा, फ्राइडे को लगता था 8 बजे से लेकर 11 बजे तक। इन्होंने ये फरमान कुछ दिन पहले जारी किया है कि भाई फ्राइडे की छुट्टी रहेगी और संडे को स्कूल लगेगा। इससे अभिभावक भी परेशान है और टीचर भी परेशान है। कोई खोल के नहीं बोल सकता क्योंकि नौकरी से निकाल देंगे। और ये तुष्टीकरण करता है ये स्कूल। यहाँ पे हिंदू स्टाफ है, 5 से 10 टीचरें हिंदू हैं, उनकी पेमेंट नहीं बढ़ाई जाती। यहाँ पे मुस्लिम टीचरों की, जो इनके परिवार की हो, जो इनके मोहल्ले की हो, उसकी पेमेंट बढ़ा दी जाती है। इधर इस पूरे मामले पर अंजुमन इस्लामिया स्कूल प्रबंधन का तर्क है कि जुम्मे के दिन ज्यादातर बच्चे स्कूल नहीं आते, इसी वजह से ये फैसला लेना पड़ा। ये आदेश ऐसा था कि हमारे पास 7 स्कूल, 6 स्कूल हैं, हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम। तो खाली इंग्लिश मीडियम स्कूल ऐसा था जहाँ पर संडे को छुट्टी होती थी और शुक्रवार को स्कूल लगता था। तो यहाँ पे शुक्रवार को बच्चे भी आते, स्कूल नहीं आते थे। 8-10 बच्चे आते थे। तो हम लोगों ने निर्णय लिया क्या, जब शुक्रवार को बच्चे आते नहीं हैं, जुम्मे के चक्कर में छुट्टी कर लेते हैं नमाज पढ़ने के चक्कर में, तो मुस्लिम लोग यहाँ लगभग, तो ये तय हुआ कि यार ऐसा करो कि इतवार को सारे स्कूल इतवार को खुलते हैं, इंग्लिश मीडियम को भी इतवार को खोलो और जुम्मे को छुट्टी करो। इधर स्कूल प्रबंधन के शुक्रवार को छुट्टी और रविवार को क्लास के इस आदेश के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इस पर ऐतराज जताते हुए साफ लफ्जों में अंजुमन इस्लामिया स्कूल प्रबंधन को चेताया कि मुल्ला मौलवी नहीं तय करेंगे कि कब स्कूल की छुट्टी होगी। उन्होंने कहा कि संविधान के मुताबिक शिक्षा विभाग तय करेगा कि स्कूल में साप्ताहिक अवकाश कब होगा। अंजुमन इस्लामिक स्कूल तय नहीं करेगा कि संडे की जगह शुक्रवार को छुट्टी होगी। मौलवी ये ध्यान रखो, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के बारे में जब बोलते तो पढ़ा करो। संविधान के आधार पर सरकारें चलती हैं और सरकार के आधार पर व्यवस्था चलती है। हर स्कूल अपने अपने हिसाब से छुट्टी घोषित करता रहेगा तो ये समझ में नहीं आएगा कि बच्चा कौन से दिन स्कूल पढ़ने जा रहा है। इस्लामिक स्कूल कोई अलग से नहीं टपका हुआ है। इसलिए मौलवी जी कान खोलकर सुनो, मध्य प्रदेश सरकार का कानून का पालन करो। छुट्टी के दिवस मध्य प्रदेश सरकार का शिक्षा स्कूल विभाग तय करेगा या सामान्य प्रशासन विभाग तय करेगा, मुल्ला मौलवी तय नहीं करेंगे। दरअसल मदरसों और इस्लामिक स्कूलों में जुम्मे के दिन यानी शुक्रवार को अवकाश को लेकर विवाद होता रहा है। इस्लामिक स्कूल शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश के पक्षधर है, जबकि रविवार सर्वमान्य अवकाश का दिन है। विवाद की वजह यही है।
हालांकि शिक्षा के मामले में धर्म को आने नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। जबलपुर से अमित सोनी के साथ टीम न्यूज 10। और इसी पर चर्चा करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। रविंद्र दुबे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। साध्वी विश्वरूपा है, हिंदू धर्मगुरु हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। आपका भी मैम बहुत बहुत स्वागत है। फाजिल अहमद है, मुस्लिम स्कॉलर, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फाजिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं साध्वी विश्वरूपा जी आपके पास आना चाहूंगी और आपसे पूछना चाहूंगी, तुगलकी फरमान को आप कैसे देख रहे हैं? सर्वमान्य है ये, रविवार के दिन स्कूलों की छुट्टी होती है। भारत में अक्सर तमाम जो कॉर्पोरेट जॉब्स लोग करते हैं, स्कूल है, विद्यालय है, इनकी छुट्टी रविवार को होती है। लेकिन यहाँ पर इनका एक फैसला आता है अंजुमन इस्लामिया स्कूल का कि नहीं, छुट्टी अब फ्राइडे को होगी। इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? नंबर बता रही हो, मुझे उस नंबर पे कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, साध्वी विश्वरूपा जी, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं पा रही है, आपसे कनेक्ट करेंगे। हमारे साथ रविंद्र दुबे जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, अंजुमन इस्लामिया स्कूल के इस तुगलकी फरमान को आप कैसे देख रहे हैं? बच्चों की जो छुट्टी है वो कह रहे हैं कि अब फ्राइडे कर देनी चाहिए, संडे जो बच्चे हैं स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे। दुनिया के देश के तमाम जो बच्चे हैं वो संडे को घर में आराम करेंगे, वो मौज करेंगे, लेकिन तो जो इस स्कूल के बच्चे हैं वो संडे को भी स्कूल जाएंगे। कैसे आप इस फैसले को देख रहे हैं? देखिए, ये पूर्णतः गलत है। जो भी स्कूल प्रबंधन है, शिक्षा है, समवर्ती राज्य का विषय है, तो राज्य के नियम के अनुसार ही स्कूल चलेंगे। और स्कूल का काम है कि जो सरकार ने तय किया रविवार, यानी रविवार को अवकाश रहेगा। हाँ, वो धार्मिक संस्थान अलग है कि जो उर्दू की पढ़ाई कराते हैं या सिर्फ राज शासन से कोई मदद नहीं लेते। देखिए, अल्पसंख्यक 3 तरीके दर्जे के प्राप्त स्कूल 3 तरीके होते हैं, जो राज्य सरकार से मान्यता लेते हैं और आर्थिक मदद लेते हैं। एक मान्यता लेते हैं और आर्थिक मदद नहीं लेते, और तीसरा होता है जो दोनों सहायता नहीं लेते, ना मान्यता लेते हैं ना आर्थिक मदद लेते। इन तीनों के लिए भी ये प्रावधान है कि राज्य का समवर्ती विषय में शिक्षा आता है, इसलिए शिक्षा के जो नियम राज्य में सामान्य प्रचलन में होंगे उन्हीं के तहत। सामान्य प्रचलन हमारे यहाँ रविवार का, तो उनको रविवार मानना पड़ेगा। और देखिए, यदि ये किसी तरीके की मान के चले बच्चे नहीं आ रहे थे या बच्चों को कोई समस्या थी, तो यदि कोई कमेटी ने निर्णय लिया है तो कमेटी को पहले शिक्षा विभाग को पास या कलेक्टर के पास भेजना चाहिए, क्योंकि सारे उसका जवाबदार कलेक्टर है और डीईओ होता है, तो इनको उससे पास सूचना भेजना चाहिए थी। डायरेक्ट फरमान जारी करने का कोई उनको अधिकार नहीं था, क्योंकि देखिए उनकी संस्थान जो अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन आती है। और देखिए, जो वक्फ बोर्ड है उसको संचालन करता है। वक्फ बोर्ड में जो भी पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं वो सारे अल्पसंख्यक, और उसकी नियुक्ति मध्य प्रदेश शासन ने की है। तो यदि तमाम चीजें हैं और उसके बावजूद यदि आदेश जारी हो तो गलत है, और इस पर कार्रवाई होना चाहिए कि इस तरीके से अचानक इस तरीके का आदेश। इतने सालों से अंजुमन इस्लामिया कोई आज तो बना नहीं है स्कूल, वो तो मेरे ख्याल से आजादी के पहले का स्कूल है जबलपुर में, और उसके बाद अचानक ही निर्णय। देखिए, अल्पसंख्यक बच्चे वहां पहले से पढ़ते आए, इंग्लिश मीडियम स्कूल भी आज से 20 साल पहले चालू हो गया था। तो ऐसा क्या कारण है कि अचानक इस तरीके के आदेश जारी किए गए? इसकी भी जांच होना चाहिए कि कमेटी में ऐसे कौन लोग आ गए हैं, ऐसे कौन लोग हुए हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, जो धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं और जुमे के नमाज की वजह से छुट्टी करना चाहते हैं। इस बात की भी जांच होना चाहिए। जी, हमारे साथ विनोद बंसल जो कि प्रवक्ता हैं वीएचपी के, वो भी जुड़ चुके हैं। लेकिन जिस तरह से आपकी अभी बात सुनी है मैंने, अब रविंद्र दुबे जी, आपका कहना है कि इस पूरे मामले में जांच पड़ताल होनी चाहिए कि एकदम से अचानक कैसे ही फरमान कोई स्कूल जारी कर सकता है। ठीक है, इसका जवाब भी जानेंगे आगे तमाम जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं उनसे। विनोद जी, मेरा सवाल आपसे है, ये जो अंजुमन इस्लामिया स्कूल है तुगलकी फरमान जारी करता है कि जो बच्चे हैं अब से फ्राइडे को यानी कि शुक्रवार को जुम्मे के दिन छुट्टी पर रहेंगे और रविवार के दिन स्कूल जाएंगे। आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? विश्व हिंदू परिषद इस फैसले को कैसे देख रहा है? मुझे लगता है इस शासन के लोगों का और वहाँ का जो शिक्षा विभाग है उसका फेल्योर मैं मानता हूँ सीधा सीधा, कि आखिरकार इस तरह का डिक्टेट देने का दुस्साहस कैसे किया इन लोगों ने। जब स्टेट रन ये स्कूल्स हैं या मदरसे हैं या स्टेट रिकॉग्नाइज मदरसे हैं, तो ऐसे केस में ये ऐसे कर कैसे सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि जिसने भी ये फरमान जारी किया उसको तुरंत वहां से बाहर करना चाहिए। इज नॉट एंटाइटल्ड टू डू सो। और दूसरी बात ये कि आखिरकार ये जो जुम्मे वाला मामला है, जुम्मा और जिहाद का सीधा सीधा आजकल रिश्ता बनता चला जा रहा है। तो जुम्मा आते के साथ ही लोग जो है ना पत्थरबाज बन जाते हैं। जुम्मा आते के साथ ही लोग जो है ना वो मस्जिदों में तकरीरें इस उल्टी सीधी शुरू हो जाती हैं।
और जो लोग जाते नमाज के लिए और नमाज पढ़ के आते के साथ ही वो हिंसक बन जाते हैं। आखिरकार क्यों? तो जुम्मे की छुट्टी तो कहीं भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। क्यों होनी चाहिए? मैं ये जानना चाहता हूँ आखिरकार मध्य प्रदेश शासन जो है, वहाँ के जो स्थानीय जो डीएम हैं वो और जो वहाँ के शिक्षा अधिकारी हैं वो कर क्या रहे थे? आखिरकार जो मदरसा बोर्ड बना किस लिए है? ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है। ऐसे कैसे कर देंगे भाई? ये बिल्कुल वैसे ही जैसे झारखंड के कई सरकारी स्कूलों में, ये तो मदरसा बता रहे थे आप, लेकिन वो तो सरकारी स्कूल है। झारखंड के कई सरकारी स्कूलों में इस तरह से कर दिया था, जो मुस्लिम बहुत डोमिनेटेड एरिया है, तो वो कह रहे हैं कि भाई जुम्मे के दिन छुट्टी होगी और संडे के दिन काम करेंगे। ये कैसे कर सकते हैं भाई? क्या कोई किसी मजहब विशेष के लिए इतना सरेंडर करना, उसके सामने एकदम नतमस्तक हो जाना, चाटुकार बन जाना, क्या ये चीजें भारत के अंदर बर्दाश्त नहीं हो सकती। देखिए, समानता, समरसता और अभेदता ये हमारे शिक्षा की नीति है। और हमें जो है ना जी, एक रूपता लानी पड़ेगी। एक ड्रेस होनी चाहिए, एक मान्यता होनी चाहिए, एक विचार होना चाहिए और एक शिक्षा नीति होनी चाहिए और एक ही तरह का करिकुलम होना चाहिए और एक ही तरह की छुट्टियां होनी चाहिए। आखिरकार क्यों भाई? भौगोलिक रूप से थोड़ी बहुत संरचना में अंतर हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में और उत्तराखंड में जो छुट्टियां होती हैं वो साउथ के राज्यों में नहीं हो सकती, लेकिन अदरवाइज तो कोई भेद नहीं होना चाहिए। तो ये इस तरह का भेद क्रिएट करना, बच्चों के अंदर जो मजहबी जो कट्टरता है उसको पैदा करने के लिए को बढ़ावा देगी बेसिकली। मैं कहना चाहता हूं आखिरकार इस तरह का दुस्साहस किसी का कैसे हुआ कि आखिरकार संडे की छुट्टियां तो रद्द कर दो और उसके बाद में जुम्मे की छुट्टियां कर दो और वहां पर जाकर के जिहाद सिखाओ। मैं ये कहना चाहता हूं सिर्फ छुट्टियों का मामला नहीं है। ये आपने जो मुद्दा पकड़ा है, न्यूज थ्रेड को मैं बधाई देता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपने ये मुद्दा पकड़ा है, तो कम से कम इसकी गहराई में भी जाना पड़ेगा कि सिर्फ छुट्टियों वाला मुद्दा नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि वहां पर जो जिहादी शिक्षा दी जा रही थी, देश विरोधी कुकृत्य भी हो रहे हैं वहां पर। और ये भी मुझे अभी जानकारी मिली, अभी मैं पूरा तथ्य को गहराई से चेक करवा रहा हूं कि आखिरकार इन मदरसों में होता क्या है। हिंदू बच्चे पढ़ते हैं, मजे की बात है, मदरसों के अंदर हिंदू बच्चों को बरगला करके, बहला करके, फुसला करके वहां पर हिंदू बच्चों को कुरान पढ़ाई जा रही है। ये भी कई जगह मेरे को नोटिस में आया। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी मैं कहना चाहता हूं कि वो इनको नोटिस इश्यू करके उनसे पूछे। हमने देखा था पहले मध्य प्रदेश के अंदर ही एनसीपीसीआर ने नोटिस इश्यू किए थे, उत्तर प्रदेश के अंदर भी नोटिस इश्यू किए थे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो रहा है अभी मदरसे के अंदर। ठीक है विनोद जी, आऊंगे आपके पास हमारे साथ साध्वी विश्वरूपा, हिंदू धर्मगुरु भी लगातार जुड़ी हुई। मैम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। देश के जो स्कूल हैं वो उन सब में हमने देखा है कि जो अवकाश है वो संडे को घोषित है, लेकिन यहाँ पर एक स्कूल है जो कि वक्फ के अंडर है, यानी कि वक्फ के द्वारा संचालित किया जाता है, वक्फ के तहत चलता है। अंजुमन इस्लामिया स्कूल है। इसमें कहा जा रहा है कि बच्चे जुम्मे के दिन छुट्टी पर रहेंगे, नमाज पढ़ेंगे और संडे के दिन स्कूल आएंगे। कैसा आप इस फैसले को देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए ये बेहुदा दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत जैसे देश में ये ऐसा कुछ हो रहा है। फिर तो प्रशासन की कोई जरूरत नहीं है, सरकार की कोई जरूरत नहीं है, कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं है। अब जो अगर मान लो यहाँ सनातनी खड़े हो जाते हैं, अगर उन्हें फ्राइडे को, शुक्रवार को जुम्मे के लिए छुट्टी चाहिए तो हमें तो सोमवार को शिव जी के लिए चाहिए, मंगलवार को हनुमान जी के लिए चाहिए, हमें बुधवार को गणेश जी के लिए चाहिए। हमें तो प्रत्येक दिन ईश्वर को समर्पित है। आप देखिए इस प्रकार तो बच्चों के लिए, उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। फाजिल जी आपके पास आऊंगी, इनको बोलने दीजिए, आऊंगी आपके पास आऊंगी। बहुत बड़ी साजिश है, पूरा हफ्ता ही बंद कर दीजिए स्कूल। बहुत बड़ा खुलासा होगा अगर इसकी पूरी निष्पक्ष अगर जांच होगी तो बहुत बड़ा मनसा ये है कि पूरा स्कूल ही बंद हो जाए। देश के भीतर घात करने का चिंता का विषय है। अगर इसे आज नहीं रोका गया तो कुछ समय बाद ये बहुत बड़ा कुठारा। अरे स्कूल बंद करके ना, ये स्कूल बंद करके शिक्षा व्यवस्था से लेके ये हमारी जीवन व्यवस्था को चरमराने के जो पहल की गई है, इसको यही रोकना चाहिए। आडंबर फैलाने वाली शिक्षा दी। फाजिल जी आ रही हो आपके पास, आपसे अब मैं बातचीत करूंगी, आपसे मेरा सवाल होगा, ठीक है? मैंने आपकी बात सुनी मैंने। फाजिल जी आपसे मेरा सवाल ये रहेगा, धर्म क्यों आ रहा है शिक्षा के आड़ में? यहाँ पर धर्म क्यों आ रहा है? शिक्षा का स्थान अपनी जगह है, धर्म का स्थान अपनी जगह है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि शिक्षा के बीच धर्म क्यों आखिरकार जो ये अंजुमन इस्लामिया स्कूल है क्यों बीच में धर्म को ला रहा है? बच्चों की स्कूल की छुट्टी तो संडे को ही होनी चाहिए, जुम्मे के दिन स्पेशली क्यों बच्चों को छुट्टी मिलनी चाहिए? ये धर्म नहीं है। बिल्कुल यही समझने का ये भाई, आप उन्हें चुप करा दीजिए, एक बार उन्हें चुप करा दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, उन्हें चुप करा दीजिए, एक बार
अपनी बात करें, ये पूरे देश के लिए परेशानी का विषय है। यहाँ आज अगर हम किसी चैनल पर बैठे हैं तो उसका कुछ समाधान निकलना चाहिए। बिल्कुल समाधान निकलना चाहिए। आपके पास फाजिल जी सवाल मेरा आपसे, आप अपनी बात पूरी कीजिए। एक भी हिंदू संस्थान नहीं है। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगी, शिक्षा और निश्चित रूप से धर्म निहित होकर ही हमें शिक्षा लेनी चाहिए, परंतु जो धर्म होता है, संस्कार होता है, आप किसी भी सनातनी को, किसी भी हिंदू को देख लीजिए, वो अपने घर से संस्कारित होता है, परंतु शिक्षा के कुछ नियम होते, कुछ व्यवस्था होती है। अगर उस व्यवस्था को आज हम स्कूल की एक ड्रेस बनाई गई है, कुछ समय निर्धारण किया गया है, वहां प्रिंसिपल रखे गए, वहां टीचर रखे गए हैं, तो सब कुछ व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए। नहीं तो देखिए जंगल राज हो जाएगा। आज इन बच्चों को जो मदरसों में सिखा रहे हैं वो सबसे पहले देश के लिए घातक है। ये आज का नहीं, हम अब इतिहास दोहरा रहे हैं लोग। बहुत सारे अनुभव हमारे रहे, पीछे भी मदरसों में जब छापे पड़े थे, वहां से क्या निकल के आया था, ये तो निश्चित रूप से देखिए, ये समझ नहीं पा रहे हैं, उसके लिए ये हिंदुओं से ज्यादा स्वयं के लिए घातक है। जो मुस्लिम बच्चे हैं, कुछ बच्चे जो स्कूलों में शिक्षा ले रहे हैं, आडंबर के लिए घातक है। ठीक है साध्वी विश्वरूपा जी, आपकी बात को मैंने सुना। ठीक है, आपकी बात को मैंने सुना। फाजिल जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि शिक्षा के बीच में धर्म क्यों आ रहा है, क्यों ये तुगलकी फरमान स्कूल द्वारा जारी किया गया, अंजुमन इस्लामिया स्कूल द्वारा? इसका जवाब आप दीजिए फाजिल जी। धर्म नहीं है, मजहब है जी, इसको धर्म मत बोलिए, तो धर्म का काम करते हैं जी। हाँ देखिए, यही कट्टरता, यही नफरत मदरसों में सिखाई जाती है। और साध्वी जी आऊंगे आपके पास। फाजिल जी अपनी बात पूरी कीजिए। सुनिए, हम बता रहे हैं, आप सुनिए, ये सुनना भी पसंद नहीं करते हैं, ये भाईचारे की बात। जितने पैनल में बैठे हुए लोग हैं, सुनिए, जितने पैनल में बैठे हुए अपने वो कट्टर सनातनी बोल रहे हैं, कोई न संस्कृत स्कूल में पढ़ा है, न अपने बच्चों को पढ़ा रहा है संस्कृत, और न संस्कृत उसे आती है। परंतु आप मदरसों में जो बच्चों को जो आप शिक्षा दे रहे धर्म की हैं, भाषा है, आपको शर्म आनी चाहिए। तो आप भी दीजिए ना, आप भी संस्कृत मैं तो चाहती हूँ आप भी संस्कृत सीखे, और संस्कृत हमें आता है, परंतु हम हिंदी भाषा में बहुत गर्व करते हैं। हम हिंदी भाषा में बहुत गर्व करते हैं, राष्ट्रभाषा में बहुत गर्व करते हैं। हमें बिल्कुल संस्कृत आती है, राष्ट्रभाषा तो हिंदी है, हमें हिंदी आती है, हम हिंदी में राष्ट्रभाषा तो हिंदी है, उस पर सबको गर्व है। अब तो उसी के लिए बोल रहे हैं, राष्ट्रभाषा तो हिंदी है, संस्कृत थोड़ी है कि कट्टरता। सुनिए, हम भी तो यही कट्टरता, इतनी कट्टरता मत फैलाइए कि देश में जो आप नफरत का माहौल कर रहे हैं, देश में इतनी कट्टरता मत भरिए, बच्चों में इतनी कट्टरता मत भरिए, ये बहुत घातक सिद्ध हो सकता है देश के लिए। आप बात करते, जब आप पर बात आती है, 1400 साल से जहाँ इस्लाम और मुसलमान गया, वहाँ दुनिया में खुशहाली आ गई। तहजीब को याद करेंगे, उस समय आप भाईचारे को याद करेंगे, परंतु आप अपने ऊपर तो एक बार सोच के देखिएगा, क्या कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। ये इतना कुंठा में क्यों है आप? मैं बिल्कुल उसका पुरजोर विरोध करती हूँ। अरे विरोध करने से क्या होता है? देश में ये खिलवाड़ नहीं होने देंगे हम, भारत देश में खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हमारे यहाँ पर सर्वधर्म मान्य है, हम वसुदेव कुटुंबकम की विचारधारा के लोग हैं। कुछ नहीं है, मुस्लिम बच्चों के साथ भी कुछ गलत हो रहा है तो हम उसका भी विरोध करेंगे। कुछ नहीं है, ये देश संविधान से चलेगा, और संविधान ने जिसको जिसको जो आजादी की है उसको लेना ही। ठीक है, फाजिल जी आप कह रहे, ठीक है आपके पास आऊंगी। साध्वी जी, फाजिल जी आप ये कह रहे कि देश संविधान से चलेगा, संविधान से जब ये देश चलेगा तो तुगलकी फरमान कैसे यहाँ पर जारी कर दिया गया, ये आप जरा मुझे बताइए। तुगलकी फरमान नहीं है, मैनेजमेंट। साध्वी जी आऊंगी आपके पास, आऊंगी, पूरा टाइम आपको दूंगी, रुकिए। मैनेजमेंट संविधान का हिस्सा होता है। सुनिए, मैनेजमेंट जो है वो संविधान का हिस्सा है। जब मैनेजमेंट को कोई चीज लगा कि इस तरह से करने से हमें ज्यादा अच्छा होगा, तो उन्होंने किया मैनेजमेंट को। लेकिन ये आप बताइए, मैनेजमेंट का हिस्सा होता है, मैनेजमेंट ने किस से पूछा है, ये आप बताइए। की सरकार है, मैनेजमेंट ने किससे विचार विमर्श किया, क्या शिक्षा विभाग के पास मैनेजमेंट किया, ये आप बताइए। धर्म से थोड़ी चलती है। क्या बोले आप? सर मैनेजमेंट किस किस के पास गया, मैनेजमेंट ने किस किस से पूछा, जरा इसका जवाब दीजिए आप। मैनेजमेंट को किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती, बोर्ड ऑफ मेंबर्स अपना निर्णय लेते हैं, और वो जरूर बीएसएस से उसका परमिशन लिए होंगे। बिना परमिशन के ऐसा नहीं हो सकता। सर ये क्या होता है लिए होंगे? आपके पास तो पुख्ता इस बात का सबूत ही नहीं कि परमिशन लिया है, लिया नहीं है। हो सकता है, अब आपको कैसे मालूम कि नहीं लिया है? ये तो जांच आप तो बोल रहे हैं लिए होंगे, होंगे क्या होता है सर? कंफर्म तो कीजिए कि परमिशन लिया है। बिल्कुल लिया होगा, बिना लिए ऑर्डर पास हो ही नहीं सकता। बिल्कुल लिया है। तो अब ऑर्डर तो वापस भी ले लिया है। नहीं सर, ऑर्डर तो वापस भी ले लिया, जब परमिशन मिलती तो ऑर्डर वापस क्यों लिया उन्होंने?
अब आप इतना कुंठा में हैं, आपको इतना गुस्सा है मुसलमानों से। सर गुस्सा कुछ नहीं है, जो सवाल खड़े हो रहे हैं, जो सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, वो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। गुस्सा नहीं है सर, गुस्सा क्यों होगा? कोई सवाल नहीं खड़ा है सर, सवाल खड़ा है तभी तो आपको बिठाया है यहाँ पर पैनल में। किसी संस्कृत रामायण की एक चौपाई नहीं सुना सकते ये लोग। ठीक है, आऊंगी आपके पास, आऊंगी। चौपाई नहीं सुना सकते, और अगर हम दे दें तो पढ़ के सुना नहीं सकते उसको। इनको कुछ नहीं आता, माता की जय बोल दो पहले यार, आडंबर फैला रहा है। माता की जय तो बोल दो यार। ये सिर्फ यही है कि मोदी जी ने अपने यहाँ बुलाया। रामायण की चौपाई तो बाद में सुना दूंगा, लेकिन ये भारत माता की जय तो बोल दो एक बार। भारतवर्ष में, और मैं इनको नमन करती हूँ, ये इस प्रकार की जो संस्कार अपने बच्चों को दे रहे हैं, आगे जाके इन्हीं के लिए घातक होगा। हमें किसी को कुछ नहीं आता, आपको सब कुछ आता है। घातक होगा वो आपको सब कुछ आता है। मैं तो इतने महानुभाव के दर्शन करके आज धन्य हो गई हूँ कि जितना ज्ञान आपको है, जितने बुद्धिजीवी आप हैं, आपको ही सब कुछ आता है। नहीं जा रहे मदरसे के बच्चे। अब आप समझिए, इसको समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आप जैसे लोग ठीक है, ठीक है। फाजिल जी आपके पास आऊंगी, साध्वी जी आपके पास भी आऊंगी। जी विनोद बंसल जी कहिए, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये फाजिल जी कह रहे थे कभी आप सोमवार की भी कर दो, मंगलवार भी कर दो, बुधवार की भी कर दो, सारी छुट्टियां कर दो आप। मतलब इनका मकसद यही है कि जब लड़कियों की विद्यालय जाने की बात हो तो उसको हिजाब में और बुर्के में बंद कर दो, उसको घर से निकलने मत दो। और अगर विद्यालय चल रहा है तो विद्यालय चलते हुए विद्यालय को इसलिए बंद कर दो कि पहले तो जुम्मे की छुट्टी कर दो, फिर उसके बाद में अगर हिंदू कहेगा हर दिन आपको कोई ना कोई पूजा करनी है तो बीच में नहीं बोला। जब सारा भगवान से ही हल हो जानी है, फिर स्कूल की जरूरत क्या है? जब सारा समस्या का समाधान भगवान के पास है, फिर पढ़ाने की जरूरत क्या है? तकरीरें होंगी पूरी, बच्चों को भगवान की ही पढ़ाई है। अगर इनकी तकरीरें पूरी हो जाए तो आज पढ़ाते हैं बच्चों को। आज साइंस की वजह से दुनिया तरक्की की है ना, आज देश चांद पे पहुंच गया। साइंस कौन पढ़ाता है? कहाँ साइंस पढ़ती है? कौन से कंप्यूटर की शिक्षा होती है बताओ ना। साइंस की कंप्यूटर पढ़ाया जाता है? कौन से कंप्यूटर में, कौन से मदरसे में मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है? इच्छा ना करे, भगवान से पहुंचा है, साइंस से पहुंचा है। कर्म करे फल की इच्छा ना। हम तो सदैव से कर्म प्रधान रहे हैं। हम कहीं छुप के ऐसी कोई शिक्षा अपने बच्चों को नहीं देते जो धर्मविहीन हो। दलित आदिवासी का क्या हाल शिक्षा हम नहीं देते अपने बच्चों को। दलितों का क्या हाल बना के रखे, आदिवासियों का क्या हाल बना के रखे हैं। इसका जी ये जो तकरीर करते रहेंगे। फाजिल जी आऊंगे आपके पास, विनोद जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। ठीक है विनोद जी आप बोलिए। सारी जमीनें हड़प के बैठे हैं ये लोग, सारी जमीन हड़प के बैठे हैं। विनोद जी अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है फाजिल जी वक्त दूंगी आपको, रुकिए। ठीक है विनोद जी अपनी बात पूरी कीजिए, बोलिए। स्कूल के देखिए, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हो गई। एक तो आपके डिबेट में एक ही व्यक्ति जो है ना डिबेट को हाईजैक करना चाह रहा है। दूसरी बात बताओ कि ये जो डिसीजन लिया उसके पीछे जो अंजुमन इस्लामिया स्कूल क्या कहता है, क्योंकि वहां पर मुस्लिम छात्रों की संख्या ज्यादा है। बड़ा महत्वपूर्ण बात है जो नोट करने की है। जहां मुस्लिम संख्या ज्यादा हो जाएगी वहां पर उनका कानून चलेगा, उनकी शरीयत चलेगी, उनकी सड़ी हुई मानसिकता चलेगी और उनका जिहाद चलेगा। और इसीलिए देखिए, देश के दुनिया के किसी भी हिस्से में जब मुसलमान 20% को क्रॉस कर जाते हैं तो वहां गैर मुसलमान लोगों का पलायन शुरू हो जाता है। आखिरकार क्या कारण है? यही कारण है क्योंकि वो थोपते हैं। इसीलिए जो मस्जिद हो, मदरसा हो, मंदिर हो, कोई विनोद जी समय के अभाव के चलते यहाँ पर आपको रोकूंगी। लास्ट रिएक्शन में आपसे जानना चाहूंगी रविंद्र दुबे जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं, एक तरफ यहाँ पर फाजिल जी कह रहे हैं कि संविधान के तहत हमारा देश चलता है, संविधान के तहत फैसले लिए जाते हैं, लेकिन पहले फैसला सुनाया जाता है कि हाँ स्कूल में अब जो जुम्मे के दिन है छुट्टी घोषित कर दी गई, लेकिन फिर उस फैसले को वापस भी ले लिया जाता है। कैसे आप इसे देख रहे हैं रविंद्र जी? देखिए, मैनेजमेंट कमेटी ने कोई डिसीजन लिया तो उसको पहले प्रस्ताव को राज्य शासन के पास भेजना। तो राज्य शासन का प्राधिकृत अधिकारी कौन है? जिला शिक्षा अधिकारी। आपने नहीं किया, जिला शिक्षा अधिकारी ने आपके गेट का ताला तोड़ के स्कूल खुलवाया है आज, तो आपके पास अनुमति नहीं थी। देखिए, आपको यदि अनुमति लेना तो बिहार में 2016 को राज्य शासन ने एक आदेश जारी किया कि जिन स्कूलों में बिहार के 4000 स्कूल हैं जो जिनमें मुस्लिमों की आबादी 68% 70% से ज्यादा है, जहां बच्चे नहीं आते, तो राज्य शासन ने वहां आदेश जारी किया और आज भी वहां लागू है।
वहाँ इसलिए लागू कि अधिकांश जो मुस्लिम बच्चे हैं वो जुम्मे को बिल्कुल नहीं रविंद्र आते। जी, पहले फरमान सुनाया जाता है, फिर फरमान का विरोध हुआ तो फरमान को वापस ले लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय के अभाव के चलते इस डिबेट में इतना ही। रविंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विनोद बंसल जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, साथ में विश्वरूपा भी हमारे साथ जुड़ी, उनका भी शुक्रिया, और फाजिल अहमद हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि तुगलकी फरमान पहले सुनाया जाता है, उसके बाद इस फरमान को वापस भी ले लिया जाता है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।